जफ़ा से काम लेते हैं, वफ़ा की बात करते हैं। शोला ज़न ज़ुबानों से दुआ की बात करते हैं। ये कैसे लोग हैं फ़ारिस, समझ में कुछ नहीं आता। दिलों से खेलने वाले खुदा की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवेद यार खान और इस चैनल पे करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। मैं आपको बताता हूं उन किताबों के बारे में जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो भाई बहुत अरसे के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है, तो आज इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। और अगर आपने अब तक इस बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो इस बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आज जिस किताब को मैंने आपसे गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया है वो फ़ारिस मुग़ल का तहरीर करदा शाहकार नावल हमजान है। फ़ारिस मुग़ल हमारे दरमियान काफ़ी अरसे से अपनी तहरीरों के साथ मौजूद हैं। फ़ारिस मुग़ल का ताल्लुक़ कोयटा शहर से है और कोयटा हमेशा से ही खूबसूरत कहानियों का, अछूती कहानियों का और बेहतरीन लिखने वालों का मरकज़ रहा है। फ़ारिस मुग़ल पहले शायरी करते रहे हैं, फिर उनके अफ़साने हमने पढ़े और अब ये नावल हमारे दरमियान है। उनकी पहचान दरअसल इस नावल के बाद काफ़ी गुडमुड हो गई है। अब समझ में नहीं आता कि वो बेहतरीन शायर हैं या बेहतरीन अफसाना निगार या यूँ कहिए कि वो एक लाजवाल नावल निगार हैं। 2012 में पहली दफ़ा शाया हुआ ये नावल एक अलग ही रंग में रंगा हुआ है। एक अलग ही ज़ाविये से लिखा गया ये नावल दरअसल मोहब्बत और दर्द की एक ऐसी लाजवाल दास्तान है जिसे आप भुलाना चाहें तो भी नहीं भुला सकते। दरअसल ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों की कहानी है। ये एक मुआशरे की ऐसी हकीकत को हमसे रोशनास कराती है या यूँ कहिए कि हमें रिकॉल कराती है जिसे हम यकसर भुलाए बैठे हैं। ये बज़ाहिर तो एक आम सी कहानी है जिसमें किरदार भी हैं, जिसमें कहानी भी है, जिसमें फ़लसफ़ा भी है, मंजर कशी भी है, लेकिन इसमें कुछ एक ख़ास टेक्निक फ़ारिस मुग़ल ने यूज़ की है जिसे मैं सही से तो नहीं समझ पाया, लेकिन इस कहानी को भूल जाना या इस कहानी को इग्नोर कर देना इतना आसान नहीं है। फ़ारिस मुग़ल चूँकि शायर भी हैं तो कहीं ना कहीं ये नावल आपको उनकी किसी गज़ल की तफसीर भी लगता है या तशरीह भी लगता है। एक बहुत ही खूबसूरत पैराए में इस नावल की कहानी चलती है। एक दूसरे से सारे किरदार कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ साथ वो स्लोली ग्रो करते हैं। बहुत ही खूबसूरत टेक्निक से लिखा गया ये नावल है। इस नावल में जो किरदार पेश किए हैं उन्होंने वो बहुत मजबूत हैं। इस नावल की हीरोइन वीरा कुव्वत समाज से महरूम है, लेकिन वो लिप्स रीडिंग की एक्सपर्ट है। इस नावल का हीरो गुफरान और उसकी पहली महबूबा नरमीन जो है वो पैरों से माजूर है। बज़ाहिर मतलब ये कि इसमें एक कुछ खसूसियत आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब आप इस कहानी को एज अ नावल पढ़ते हैं तो फिर आप उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, फिर आप उसके साथ जीना शुरू करते हैं। जो फ़लसफ़ा इस किताब में पेश किया है फ़ारिस मुग़ल ने वो बहुत खूबसूरत है और वो दरअसल यूनानी फ़लसफ़े का किसी हद तक हिस्सा भी है कि मर्द और औरत जो है वो एक ही ज़ात के दो हिस्से हैं जिन्हें बाद में काट के अलग कर दिया गया। तो जब भी वो एक दूसरे के सामने आते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं। तो ये एक खूबसूरत सी बात है, लेकिन फ़लसफ़ा अपनी जगह इस कहानी का या इस नावल का जो इसकी असल रूह है वो इसका मकसद है। और वो मकसद ये है कि हमें इस बात का एहसास हो, या ये कहें कि हमें इस बात का एहसास दिलाया गया इस कहानी के ज़रिए से कि हर इंसान के अंदर एक माजूर इंसान बसता है और हर माजूर इंसान के अंदर एक भरपूर इंसान ज़िंदा है। बहुत ही खूबसूरत बात है ये, और अगर हम सब इस बात को समझें तो हम यकीनन ये बात जान सकेंगे या ये समझ सकेंगे कि जो माजूर इंसान है दरअसल वो भी अपने सीने में वही दिल रखते हैं या वो भी अपने जिस्म में वही एहसास और उनके लिए भी वही जज्बात वैसे ही हैं जैसे वो हमारे या किसी एक आम इंसान के लिए है। कोयटा के पस मंज़र में लिखी गई ये खूबसूरत दास्तान हमें कहीं हन्ना झील की सैर कराती है तो कहीं कोयटा की खूबसूरत वादियों की सैर कराती है, कहीं हमें ये शिद्दत जज्बात का रंग नज़र आता है इस कहानी में, कहीं हमें जो है ये आंसुओं में भीगी हुई नज़र आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस नावल को ज़रूर पढ़ें और आप वो तमाम फीलिंग्स को फ़ील करें या वही तजर्बा हासिल करें जो मैंने इस किताब को पढ़ के हासिल किया है। मैं इस कहानी के बारे में आपको ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि आप जो है वो आपको कोई स्पॉइलर मिले या कोई आप जो है वो पहले से ही इस कहानी से मुतारिफ़ हों और फिर आपको पढ़ने में वो उतना मज़ा ना आए जितना कि अगर आप पहली दफ़ा इस किताब को पढ़ेंगे तो आएगा। तो अगर आप मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करें या आप उससे मुत्तफ़िक़ हों मेरी राय से, अगर आप इस नावल को पढ़ें और आपकी राय और मेरी राय एक लगे आपको, तो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे फेसबुक पे मुझे अपने रब्ता करके अपनी
राय से ज़रूर आगाह करें। और अगर आप इस किताब को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हों तो मावरा पब्लिकेशन ने इसे शाया किया है, उनका एक फ़ेसबुक पेज भी है, गालिबन आप वहाँ जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी सही कीमत का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे तो शायद आपको वहाँ पे उसकी कीमत भी मिल जाएगी। लेकिन इसका जो PDF वर्जन है वो बहुत ईजीली अवेलेबल है, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जो है उसे डाउनलोड करके भी अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये किताब आप ज़रूर ख़रीद के पढ़ेंगे। और अगर आपने किताब पहले से पढ़ी हुई है तो अब इस वीडियो को देखने के बाद इस कमेंट सेक्शन में जो है वो आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ और बहुत सारी किताबों के बारे में अपने व्यूज़ शेयर कर सकूं। नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।